फर्स्ट एड बेसिकली है क्या और किन जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि फर्स्ट एड है क्या। फर्स्ट एड जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है या जितना लोगों को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सेंस है उसका, तो लोग यही समझते हैं कि एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आपका सनी प्लाज और कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि अगर आपको बर वक्त कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए तो आप उस बॉक्स को फर्स्ट एड का नाम दे देते हैं। फर्स्ट एड सिर्फ एक बॉक्स की हद तक नहीं है। फर्स्ट एड एक मुकम्मल आर्ट है, एक मुकम्मल ह्यूमैनिटी को सर्व करने का जज्बा है। और फर्स्ट एड एक मुकम्मल नर्सिंग है, यानी इमरजेंसी नर्सिंग आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो लोग ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बस फर्स्ट एड बॉक्स होता है और वो फर्स्ट एड है, दिस इज़ नॉट ओनली फर्स्ट एड। वो एक टूल ज़रूर है उसका, लेकिन फर्स्ट एड एक पूरी ट्रेनिंग है। और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ये होती है, पहले ये इस बात समझनी चाहिए हमें कि जब किसी भी इंसान को कोई तकलीफ होती है, मेडिकली प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, अटैक हुआ है, चोट लग गई है, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, खाना बनाते हुए हाथ कट गया छुरी से, या बहुत तेज आंच थी खाने की और प्रेशर की वजह से आग से जल गया, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इंसान इमरजेंसी कैफियत में आ गया। अब उसको फर्स्ट एड चाहिए, क्योंकि अगर उसका हाथ चला है, उसका खून बह रहा है, वो तकलीफ में है, हड्डी टूटी है, एक्सीडेंट हुआ है, गिर गया है, तो अब उसका प्रॉपर इलाज होगा। और इलाज तो आपको पता है कि उसके लिए आपको पहुंचना पड़ेगा किसी डिस्पेंसरी, क्लिनिक या हॉस्पिटल। जब जो नौयत होगी उसी जगह आप जाएंगे। हॉस्पिटल लोग ज़्यादा जाते हैं क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेते। क्लिनिक्स में उनको पता है कि बुखार वगैरह का तो इलाज मुमकिन है, लेकिन या कोई छोटा मोटा कट लग गया तो वहाँ भी फर्स्ट एड ही मिल सकती है। प्रॉपर इलाज हॉस्पिटल में होता है। अब हॉस्पिटल जाने तक का जो पीरियड है, क्या उस ड्यूरेशन में अगर वो पहुंचने में मजीद उसका खून बहता है, उसको मजीद पेन होता है, मजीद तकलीफ होती है, या उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो इस ड्यूरेशन में जो उसको नर्सिंग दी जाएगी या उसकी जो तीमारदारी है वो फर्स्ट एड कहलाएगी। कि सबसे पहले उसको हमने क्या करना है, फर्स्ट एड देनी है। बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाएं, इसके लिए कोई इस तरह उनको पैगाम किस तरह पहुंचाया जाए? आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त दो बड़े मसले हैं। एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा ये कि लोगों को अगर अवेयरनेस है तो तब भी कोऑपरेट नहीं करते। तो ये दो बड़े बुनियादी मसले हैं। पहले मसले से तो हम निपट सकते हैं और गवर्नमेंट, मीडिया और समाजी तंजीमें इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं। घर घर इसीलिए भेजा जाता है पोलियो वर्कर्स को कि वो जाके उन्हें पोलियो की इफादियत बता सकें। लेकिन यहाँ एक बड़ी लेकनेस है, सिंध में भी, पंजाब में भी। पोलियो वर्कर के अलाउंस जो हैं वो बेइंतहा कम होते हैं। तो सिनेरियो उनका ये रहता है कि वो जो भी खातून बैठी हैं या कोई भी पोलियो वर्कर है, आदमी है या औरत है, उसका फोकस ये होता है बस वो अपने टाइम में पोलियो के कतरे पिलाए। अगर बच्चे हैं वहाँ पे 5 साल से कम, तो बस वो चला जाए पिला के। अगर कोई रेजिस्ट करता है या झूठ बोलता है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मतलब अगर लोगों को भी अब ये है कि नहीं पिलवाना, तो वो ये बोल देते हैं हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तो वहाँ सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो पोलियो वर्कर है ना, वो ना उन्हें कन्विंस करता है, ना काउंसलिंग उनकी करता है, ना उसे बोलने की तमीज़ होती है। वो सिर्फ एक ऐसा वर्कर होता है जो पैसों के लिए पोलियो वर्कर बन जाता है और वो घर घर जाके बस वो पूछता है जी आपके घर में बच्चे हैं, या आस पड़ोस से पूछता है, तो वो चले जाते हैं। अगर कोई कहता नहीं मैंने नहीं पिलवाने, वो ज़्यादा बहस भी नहीं करता। और अगर कोई छुपाता है तो उसमें इतनी क्वालिटी नहीं होती कि वो जज कर सके कि ये छुपा रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है, नहीं पिलवाना चाह रहा। तो ये चीज़ जो है ना, हमारे पोलियो वर्कर को प्रॉपर सिखाई जानी चाहिए अवेयरनेस के साथ साथ, कि वो डोर टू डोर जाके अवेयरनेस फराहम करें। या उस टीम में कोई एटलीस्ट एक बंदा ऐसा होना चाहिए, खातून या आदमी, जो जिसमें बात करने की सलाहियत हो, जो उनसे उनकी ही लैंग्वेज में बात करे, समझाए। और अगर ये भी मुश्किल हो तो उनके पास ऐसे पंपलेट, ऐसी चीज़ें हों जिसमें वो उन्हें बता सके कि अगर आप नहीं कोऑपरेट करेंगे, आप अपने बच्चों को नहीं पोलियो के कतरे पिलाएंगे, तो उसका नुकसान आपके बच्चे को तो होना ही होना है, लेकिन आपके बच्चे से ये चीज़ एक वायरस की तरह पूरे मुआशरे में फैलेगी और लोगों को भी ये नुकसानात होंगे। तो ये चीज़ बताने वाला, कहने वाला कोई नहीं है। पोलियो वर्कर होती हैं, वो टीम्स की सूरत में भी होती हैं, बहुत हार्श मूड में होती हैं, बहुत उन पर एक प्रेशर होता है, बस उन्हें टारगेट अचीव करना होता है, और प्लस उनका ये होता है कि बस हमें सहूलत मिल जाए। ये भी हकीकत है कि गवर्नमेंट सहूलत नहीं देती। पोलियो वर्कर के लिए खाने का इंतज़ाम होता है, पानी का इंतज़ाम होता है, वो सब चीज़ें फ़ाइलों में लिखी जाती हैं बट प्रोवाइड नहीं होती।
NGOs का सहारा लिया जाता है, जी पोलियो मुहिम हो रही है तो आप जो है ना काइंडली इनको खाना प्रोवाइड कर दें, इतने वर्कर्स को, उसके अमाउंट हमें दे दें। कुछ NGO सपोर्ट भी कर देती हैं जिनके कॉजेज़ होते हैं, लेकिन कब तक इस तरीके से चलेगा? यही बुनियादी वजह है कि ये चीज़ ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान में नहीं हो पा रही, और यही वजह है कि पोलियो के कतरे जो हैं वो अपनी इफादियत खोते जा रहे हैं।